तो इसके बाद हम कोर्स के दूसरे तरफ मूव करते हैं। उसमें ग्लोबल इकोसिस्टम आता है। एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा कि क्या होता है। बेसिकली ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर में ही पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर और इसकी क्या क्या कंपोजिशंस होती हैं। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर एंड मेरीन, दीज आर द बायोस्फीयर बट वी डू नॉट डिस्कस। हमने इसको डिस्कस नहीं किया। आप नेट से सिंपल हाइड्रोस्फीयर डॉट पीपीटी लिखकर स्लाइड्स को पढ़ लीजिए। फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर एंड मेरीन वाटर, इसको आप नेट से प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद लिथोस्फीयर, रोल इन द बायो जियोकेमिकल साइकिल, ये हमने पढ़ा। जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स थे बेसिकली ये सारे के सारे लिथोस्फीयर के साथ अटैच होते हैं। इसका मतलब कि लिथोस्फीयर प्लेज अ रोल इन द बायो जियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। उसके बाद इकोस्फीयर है। इकोस्फीयर में इंडस्ट्रियलाइजेशंस का इम्पैक्ट है, अर्बन इकोसिस्टम है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस है और डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें जो बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं कि व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसका क्या इम्पेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग पे, ये मैम नौशीन वाले नोट्स पर सारा बिल्कुल इजी लिखा हुआ है। व्हाट इज़ अर्बन इकोसिस्टम एंड व्हाट इज़ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या इसके इम्पैक्ट। इसके बाद है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम में कंपटीशन है। कंपटीशन मैंने आपको बताया था। एक्सप्लॉइटेशन है, प्रीडेशन, हर्बीवोरी, पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म भी मैंने आपको डिस्कस कर चुका। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ़्लो है। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ़्लो में एनर्जी रिसोर्सेज आया करते हैं, वो भी आपसे डिस्कस किए। एनर्जी लिमिटेशंस हैं, वो भी डिस्कस की। एलोकेशन ऑफ एनर्जी है, वो भी डिस्कस कर ली थी। कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन, इसमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल और उसका कंज्यूमर इन्फ्लुएंस और ट्रॉफिक लेवल्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ द फूड वेब है। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वेब, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वेब के बाद कम्युनिटी वेब्स, कीस्टोन स्पीशीज़ और एग्जॉटिक प्रीडेटर्स, ये तीनों मैंने आपसे डिस्कस किए। बायोजियोकेमिकल्स मैंने आपसे एक डिस्कस किया था और आपको बोला था कि इन सब में से आपने करना है। तो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट आर द मिनरल रिसोर्सेज, ये टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये आप ना भी करें तो गुजारा होगा, ये कभी भी नहीं आया। एग्रीकल्चर लैंड यूज़, ये भी टॉपिक बहुत लेस इम्पॉर्टेंट है। रेंज मैनेजमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट और ये आपको करवा चुका हूँ। डिसैलिनेशन भी करवा दिया और वेदर मॉडिफिकेशन चूँकि नहीं करवाया इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं। आप इसको सिंपली गूगल पे वेदर मॉडिफिकेशन लिख के 1-2 पेज आते हैं वो सर्च कर लेना भी पड़ेंगे तो इससे गुजारा हो।